अरे रोहिणी, आओ दीदी। कैसी हो देवकी? मेरी बात छोड़ो, ये बता यशोदा का कान्हा कैसा है? हाँ, कैसा है हमारा कान्हा? बड़ा नटखट हो गया है, परंतु कंस ने आप दोनों को अब क्यों बंदी बना रखा है? हमारे बंदी होने की छोड़ो, अत्याचारी तो अत्याचार ही करेगा। मुझे बताओ, कान्हा यशोदा को सताता तो नहीं है? उसके सताने की तो तूने भली कही। नंदगांव तो उसकी चपलता और चंचलता का अमृत पीकर जी रहा है। गोपियां यशोदा के उलाहने लेकर भी जाती हैं कि आज उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और यदि किसी दिन वो कुछ न करे तो वो कुड़ती है कि आज उसकी चुलबुलाहट को क्या हो गया। अरे एक दिन तो ऐसा हुआ, गांव की छोरियां जमुना में स्नान कर रही थी। हाय दैया, क्या हुआ रे? कैसे बताओ, बताते हुए ला जाती है। अरे कुछ तो बता। अरे तट की ओर देख सखी, वस्त्र कहाँ है? हाय दैया, वस्त्र कहाँ गए? ये उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता, बहुत सताने लगा है। चले यशोदा मैया के पास उलाहना लेकर। चलोगी कैसे? वस्त्र तो उसके पास हैं। तो नहीं चलते? और कोई आ गया तो? दैया रे, इस बारे में सोचा ही नहीं। तो सोच लो, तुम्हें तो कान्हा के विषय में सोचने का चस्का लग गया है। और तुम तो जैसे बिल्कुल नादान हो। कल तो उसने हमारे माखन को हाथ तक नहीं लगाया, और तुमने उसे घर ले जाकर भर पेट माखन खिलाया। हट झूठी, मैं क्यों घर ले जाके खिलाने लगी माखन? पारो की मैया सदा ये कहती है, जिस दिन कन्हैया माखन चुरा के ना खाए, उस दिन गैयों का दूध कम हो जाता है। वस्त्रों की सोचो, वस्त्रों की। वो भी यहीं कहीं छुपा होगा। चिरारी करो, नहीं तो बुरी फंस जाएंगी आज। वो देखो, वो रहा। अरे ओ कान्हा, हमारे वस्त्र दे दो ना। कान्हा, वस्त्र दे दो ना। ओ कान्हा, भैया, वस्त्र दे दो हमारे। आओ ले जाओ। हट ना करो कान्हा, हम वहाँ कैसे आए? पाँव पाँव चल के आओ। पर वस्त्रों बिना कैसे आए कान्हा? वस्त्र बिना ही तो गई होंगी ना। तब यहाँ कोई नहीं था ना कन्हैया? कोई था कैसे नहीं? क्या ये वृक्ष नहीं थे? क्या ये पवन के झोंके नहीं थे? क्या ये यमुना में बहता पानी न था? क्या आकाश न था? और आकाश पर सूर्य न था? पर तुम तो नहीं थे ना? मैं कहाँ नहीं था? कहाँ नहीं हूँ? कब नहीं था? कब नहीं हूँ? ऐसा नटखट हो गया है, यशोदा डांटती नहीं है क्या? लो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो यशोदा के वश में है। हाँ? अरे देवकी, हाँ? सारा नंदगांव उसके वश में है। अच्छा, हाँ? अगर वो कहे तो गैया सवेरे चरने निकले, वो ना कहे तो लौट के गांव में आने का नाम ही न ले। अरे और यशोदा की तो पूछो ही मत। यदि कभी उसे डांटती है तो पहर दोपहर रोती ही रहती है कि हाय, मैंने लल्ला को क्यों डांटा। एक दिन तो ऐसा हुआ, गोपियां उलाहना लाई, यशोदा झल्ला गई। उसने पकड़ के बांध दिया खंबे से कान्हा को। अब बंधा रहे, माखन भी नहीं दूंगी। मेरे कान पक गए उलाहने सुनते सुनते। अब ना तू घर से निकलेगा और ना ही उलाहना आएगा। मैया, मैया, मैया तैया मती कर लल्ला, तू भी इसको झिड़कियां खिलवाने में किसी से पीछे नहीं है। वही बंधा रहने दे। कल तक वहाँ बंधा रहेगा तो नंदगांव को कल पड़ जाएगी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ इसे खोलने को।
मैं तो ये कह रहा हूँ मैया कि आप कहे तो मैं इसे खोल दूँ। मैं ना कहूंगी। तो आज्ञा दो, मैं तुम्हारे कहे बिना ही खोल दूंगा। हाँ, देखो ना कितने बड़े बड़े आंसू बहा रहा है। मैं अंधी नहीं हूँ, सब देख रही हूँ। इतना समझती हूँ कि लल्ला चपलता अच्छी नहीं, इतनी चपलता अच्छी नहीं, पर ये सुनता है मेरी। आज इसकी गागर फोड़ दी, कल उसका माखन चुरा कर खा गया। सब तो यही कहते होंगे ना कि यशोदा माखन नहीं खिलाती, जब ही तो चुरा चुरा कर खाता है। मैं देवकी को क्या मुंह दिखलाऊंगी? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने तो सारे जगत के अगली पिछली सारी माओं का प्यार समेट कर दे दिया है नंदलाल को। जाओ बेटा, कान्हा को खोल दो। नहीं दाऊ, मैं तो तभी खोलूंगा जब मैया खोलेगी। मैं तो कभी नहीं खोलूंगी। मत खोलो, मैं तो यूं ही खड़ा रहूंगा, माखन भी नहीं खाऊंगा। ये ले नटखट, तू जीता, मैं हारी। मैया और यशोदा को उसे खोलने जाना ही पड़ा। यशोदा रोती जा रही थी और रस्सी खोलती जा रही थी। उसे खोलते ही कान्हा ने जो उसके आंसू पोंछे, यशोदा बिलख बिलख कर रोने लगी। यशोदा का ये ऋण मैं कैसे उतार पाऊंगी आर्यपुत्र? ये ऋण उतारे जाने के लिए नहीं होते देवकी। ऐसे ऋण तो अविस्मरणीय हुआ करते हैं। इस ऋण को उतारने की सोचना भी पाप है। आर्यपुत्र ठीक कह रहे हैं। यदि ये ऋण उतारा भी जा सके तो तुम किस किस का ऋण उतारोगी? अकेले यशोदा मैया का प्यार थोड़े ही मिला है उसे। तुम तो नंदगांव के गैयों की भी ऋणी हो, यमुना जल की भी ऋणी हो, नंदगांव के चरवाहों की ऋणी हो, माखन की टूटी हुई मटकियों की भी ऋणी हो। कई जन्म लग जाएंगे परंतु ये ऋण उतरेंगे नहीं। 11 बरस का वो बालक जो कहता है वही होता है, जो नहीं कहता वो नहीं होता। वो बालक नहीं, नंदगांव का भगवान है।